तो अब मैं वापस ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि मेरा जो सारे फाइल्स थी वो सारी करप्टेड हो गई थी। तो लेकिन अभी जो कल मेरा यानी आज जो कल मेरा जो आर्म से वर्कआउट हुआ, तो मैंने वो तुरंत ही डाल दिया एडिट करके। तो हम काफ़ी ट्रैक पे आ गए। तो इतने दिनों की जो फुटेज थी उसमें कई सारी चीज़ें अभी स्क्वाट्स करूँगा तो पता चलेगा आपको कि मैं 3 ब्लेड स्क्वाट्स अब अच्छे से मारने लगा हूँ एलिवेटेड पे। तो वो अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो 22 तो इसमें क्या है कि इस मशीन में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट रहता है, तो थोड़े से हिप्स के मुड़े होने चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैं ये मैट लगा लेता हूँ, तो मेरे हिप्स जो है वो उठ जाते हैं, तो अच्छे से फील होता है पूरा ऊपर तक। तो इसलिए मैंने अच्छे से फील होने के लिए मैंने ये लगा रखा है। अदरवाइज़ मैं वो सेम चीज़ें मैं वार्म अप अच्छे से ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसके भी वार्म सेट ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं। अब मैं डायरेक्टली फर्स्ट वर्किंग सेट करता हूँ। इसके बाद मिलते हैं आगे स्क्वाट्स पे, फिर बात करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा म्यूज़िक भी आउट है, भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन हर तरह रिकॉर्ड में करूँगा कंटिन्यूसली। बैक ऑन ट्रैक्स, हर चीज़ बैक ऑन ट्रैक। हाँ, स्क्वाट्स करते हैं चल के, या फिर एक और साइड देखते हैं। मैंने काफ़ी हैवी वेट लगा दी, तो इसको ड्रॉप बना देंगे अगर हमसे ज़्यादा रेप्स नहीं लग रहे हैं तो। मैं लगा रहा हूँ ऐसे। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक्सटेंशन से पहले वार्म करते हैं नीज़ को, फिर डायरेक्टली स्क्वाट्स मारते हैं। 3 प्लेट स्क्वाट्स वार्म करने के बाद मिलते हैं वहीं पे। तो आई थिंक जैसे अगर मैं बोलूँ कि वन ऑफ द स्किल जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाने चाहिए, या फिर हमें खुद सीखनी चाहिए, या फिर हमारे स्कूल्स में सिखाना चाहिए, वो मैं कहूँगा रेजिलियंस। आई थिंक हम ईच एंड एवरी पर्सन की लाइक ड्रीम्स में हमेशा ये रहता है कि वो कुछ करना चाहिए, करें या ना करें। और पर सबसे आई थिंक 99% कहूँगा मैं, यानी एज अ रफ एस्टिमेट, कि जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई 99% यानी मोस्ट लोग कभी अपने ड्रीम्स को सी थ्रू नहीं कर पाते हैं, या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि तुम जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट करने लोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना, वो बिल्ड हो जाएगा नेक्स्ट टास्क जो हम करेंगे उसके लिए। अगर तुम मान लो तुमने कोई कभी टास्क पिकअप किया, भले इजी डिफ़िकल्ट जो भी है, तो तुमने अगर वो कंप्लीट कर लिया तो ऑफकोर्स वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा और फिर वो तुम नेक्स्ट टास्क भी कर पाओगे। अब सेम चीज़ जैसे ये भी है कि अगर तुमने स्टार्टिंग में ही, जैसे बोलते हैं ना, पिक योर बैटल्स केयरफुली, अगर तुमने स्टार्टिंग में कोई ऐसा टास्क चुन लिया जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो तुम वो भी नहीं कर पाए, फिर होगा क्या कि फ्यूचर में कि तुम फिर चूज़ करने के लिए भी बहुत सोचोगे कि कौन सा करें कि नहीं करें, फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज़ होता है। तो आई थिंक धीरे धीरे स्टार्ट, जैसे
हैबिट्स वाली जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें बेसिकली है क्या, उसमें है ना कि स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करो और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करो। तो वही यानी अब मैं धीरे धीरे जैसे गोल बनाता हूँ तो स्पेसिफिक गोल से ये रहते हैं कि थोड़े थोड़े अगर अचीव करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो ऑब्वियसली हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि कैसे अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम ज़्यादा पुश कर सकते हो, अपने हाइज़ को ज़्यादा हाइज़ कर सकते हो, अपने लोज को ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। तो वही है, यानी रेजिलियंस इज समथिंग कि वो लाइफ तो सिखाती है, लेकिन हमें लगता है कि मुझे लगता है कि मैं खुद भी सीखनी चाहिए या फिर सिखानी चाहिए अगर हम खुद रेजिलियंट है तो मैंने वार्म ऑलरेडी कर लिया है। स्क्वाट्स डायरेक्टली मैं 55 दोनों तरफ लगा के 6 to 8 रेप्स करूँगा, देखते हैं जितने लगते हैं। कोशिश करूँगा कि 8 लग जाए, क्योंकि मैं यूजुअली क्या करता हूँ 50 से लगाता हूँ 10, 55 से 8 और फिर 60 से 6। पर आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 55 से लगाने की कोशिश करता हूँ। एलिवेटेड लगा रहा हूँ, ज़्यादा एलिवेशन नहीं है लेकिन हाँ अच्छा खासा एलिवेशन है। तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं, देखते हैं कि कैसा फील हो रहा है, नहीं फिर आगे चलते हैं। तो बेल्ट पहन ली मैंने, नी गार्ड मेरे को खरीदने पड़ेंगे पर ख़रीदे नहीं है, और ये बेल्ट का हुक तो है नहीं तो फिर मैं ऐसे ही लगा लिया, देखते कितने लगता है। लास्ट सेट करते हैं। मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि मुझे पता था कि हल्के से भी नीज में इधर उधर हो गया तो मैं बैठ जाऊँगा। तो वही चीज़ मैंने जैसे पहले ही बोला था कि पता होना चाहिए कब रुकना है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही है, तो अब डायरेक्टली एक्सटेंशन करते हैं। मैं एक्सटेंशन का एक एक्स्ट्रा सेट कर लूँगा और क्या है, या फिर एडिक्टर एबिलिटी से एक एक्स्ट्रा सेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होती, एक दिन में अगली बार कर लेंगे डायरेक्टली। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, फिर आगे मिलते हैं काफ्स पे, एडिक्टर्स पे, काफ्स और सिसी स्क्वाट्स में। चेक करते हैं। तो मैंने काफ्स भी मारे थे और सिसी स्क्वाट भी मारा था, एडिक्टर एबिलिटर भी मारे थे, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसको क्योंकि भीड़ थी काफ़ी। तो आप देख सकते हैं कि
पहले से कितना ज़्यादा फर्क है, यानी बाहर से ही दिख रहा है वो शेप, और ऊपर अपर बॉडी तो कट में दिख ही रही है। धीरे धीरे आएगा प्रॉब्लम, अभी नहीं कट अच्छा हो गया थोड़ा सा तो जैसे है? और हम करते हैं चेस्ट, मिलते हैं।